जैसे किसी जमाने में वो लोहारी मशहूर था ना, लाहौर के टॉप गैंग्स वहां पे लोहारी में थे। इसकी जो मेरे पास वीडियोस आई हैं ये तो पुलिस वालों के साथ है। एक बंदा अदालती इश्तिहारी है, अदालतों से उसे सजा हुई है, अदालत में पुलिस उसको प्रोटेक्शन देके लेके जा रही है। धमकी अमेज फोन कितनी दफा किया? दो तीन बार आप थाने गए इसके खिलाफ दरखास्त लेके, तो एसएचओ साहब का क्या रवैया था आपके साथ? बस एसएचओ ने बस कह दिया कि बस दरखास्त लिखाएं इसके खिलाफ। एसएचओ साहब को चाहिए था रेड करके उसका बेड़ा गर्क कर देते। आपके साथ ये किसी भी किस्म की कोई ज्यादती कोई बदमाशी करेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, एक आपको नाम याद होगा, फसी भट्ट, जिसने पुलिस कांस्टेबल का सांदे में मुकाबला किया था और उसको सीआईए इकबाल टाउन बड़ी मुश्किल से मोहम्मद अली भट्ट साहब ने 2-3 घंटे का मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था। उसी का एक साथी है, लेकिन ये एक नई स्टोरी है। इसका नाम है यासर भट्ट। ये इश्तिहारी जिन मुकदमात में मैं आपको बताता हूँ, मुकदमा नंबर 477/20, जुर्म 148, 186, थाना शफीकाबाद। फिर मुकदमा नंबर 2 है 579/20, जुर्म 380, 381, 411। फिर तीसरा मुकदमा है 22/98 और ये 2021, और ये है B379, 149, 148, 506। फिर मुकदमा नंबर है 33/23/22, 13-20-65। फिर एक मुकदमा है 149/15, 9C CNE, इसमें 1 साल 6 माह कैद हुआ है ये अदालत से और 25,000 इसको जुर्माना हुआ है। नाजरीन, ये उस इलाके का रहायशी है शफीकाबाद का, जहां पे बहुत बहुत बड़े, जैसे किसी जमाने में वो लोहारी मशहूर था ना, लाहौर के टॉप गैंग्स वहां पे लोहारी में थे। फिर एक वक्त आया शफीकाबाद में बड़े बड़े गैंगस्टर आए। ये एक नया उठ रहा है गैंगस्टर, और इसने, ये एक शरीफ शहरी हैं। मैं इनका आपसे इंट्रोडक्शन करवाता हूं। तो जो इनके साथ हुआ है वो तो फिर तरीकी हुआ है। आपका इसमें गिरामी भाई? तलहा बाबर। तलहा बाबर साहब, आप क्या करते हैं? तांबे का काम हमारा। तांबे का बिजनेस। कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? वदीपुसी रह रहे हैं। कोई मेरे पैदाइश इधर की है, यानी कि प्री पार्टीशन? जी। अच्छा, तो आपके ऊपर कोई मुकदमात? नहीं, अल्लाह माफ करे, कभी भी नहीं। कोई दरखास्त? नहीं सर। ये जो यासर भट्ट है, इससे आपका एक दफा पहले आपका प्रॉपर्टी का मसला था? मेरा प्रॉपर्टी का मसला किसी और के साथ था। ये बीच में ऐसे भाई लोग आ गया ना? जी, भाई लोग आ गया। जी। ठीक है, और अब आपका किसी के साथ पैसे लेने हैं मैंने। आपने लेने हैं कि देने हैं? लेने हैं। लेने हैं। उसके चेक भी आपके पास है? जी, मेरे पास है, जेब में है। ठीक है, नहीं उनकी जरूरत नहीं है जी। तो ये मौसूफ उस लेन देन के ये इलाके का कोई नाज़म है, काउंसलर है? नहीं सर, इल्म नहीं है, ना नाज़म है ना काउंसलर है। तो ये हर लेन देन में बीच में पड़ के अपनी दिहाड़ी के चक्कर में पूरा गुंडा हो सकता है। हाँ, जाहिर है जो बीच में पड़ता है वो गुंडा है ना। जी सर। और इसकी जो मेरे पास वीडियोस आई हैं ये तो पुलिस वालों के साथ है। ये तो मैं आईजी साहब आपसे और जो हमारे तीनों डीआईजी साहब हैं लाहौर के, और अब सीसीडी साहब जो हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, एक बंदा अदालती इश्तिहारी है। ठीक है, मैं इश्तिहारी है 780 का, अदालतों से उसे सजा हुई है और वो पुलिस का प्रोटोकॉल लेके, ये मैं आपको वीडियो चल रही है, ये देख रहा हूं, वो अदालत में पुलिस उसको प्रोटेक्शन देके लेके जा रही है। जैसे काशिफ जमीर था, इसमें कोई ऐसी पॉलिसी है तो मुझे भी बता दें। हमें भी कभी कभी पुलिस चाहिए होती है किसी पे रोक डालने के लिए, खास तौर पे जब ससुराल जाना होता है ना, तो तब बड़ा दिल करता है कि उन पे रोक डालें। वो लोग नहीं डरते। तो अब ये इसका ना उस लेन देन में इसने कोई सौदा कराया था आपका और उस पार्टी का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये बीच में है नहीं? जी सर। इसने आपको कोई धमकियां गालियां भी दी हैं फोन पे? हाँ जी सर, बंदा इसके पास गया है, इसने जाके मुझे फोन किया कि तू मेरे डेरे पे आ। पहले आपका मुंशी उधर बिठा लिया इसने? जी, मेरा मुंशी गया था, उसको भी गालियां शालियां निकाल के वापस भेज दिया कि तलहा को डेरे पे बुलाओ। वाह 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 वाह। तो आप नहीं गए? नहीं सर, मैं नहीं गया। तो फिर इसने आपको धमकी अमेज फोन कितनी दफा किया? तो 2-3 बार। 2-3 बार आप थाने गए इसके खिलाफ दरखास्त लेके, तो एसएचओ साहब का क्या रवैया था आपके साथ? बस एसएचओ ने बस कह दिया कि बस दरखास्त लिखाएं इसके खिलाफ। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपको एसएचओ की गुफ्तगू में इसके हक में कोई हमदर्दी नहीं नजर आई इसके लिए? नहीं।
फिर तो उस एसएचओ को आपका पर्चा फौरी देना चाहिए था। फिर आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? अगर आपके इलाके का एसएचओ शफीकाबाद जो है इतना अगर क्राइम फाइटर है और इस तरह के लोगों को फौरी उसको तो चाहिए था। अगर एक बंदे ने आपको फोन पे धमकियां दी हैं, जी। गालियां दी हैं जी। और उसका लेना देना भी कोई नहीं, हर लेन देन के मामले में वो जंप करके आ जाता है, जी। तो फिर तो एसएचओ साहब को चाहिए था रेड करके उसका बेड़ा गर्क कर देते। पुलिस की तो यह पॉलिसी नहीं है कि इस तरह के जो गुंडे बदमाश हैं जो लेन देन के चक्करों में आए, कब्जा ग्रुप हो, इस तरह के लोगों को तो पुलिस जीने नहीं देती। जी ऐसे ही है। तो फिर एसएचओ आप कह रहे हैं डरे ना, एसएचओ कुछ नहीं कर सकते। आपको इस वक्त आईजी साहब भी देख रहे हैं, जी साहब। डीआईजी साहब भी देख रहे हैं, मरियम नवाज साहबा भी देख रही हैं, सारे इदारे देख रहे हैं। मेरा आपने आप डरे हुए हैं ना उससे? सच बताना। सर देखिए हम है कारोबारी बंदे, हाँ, हमारा इस तरह के बंदों के साथ वास्ता नहीं है। हमारा इलाका है वो उधर, एक बंदे से मेरा लेन देन था जिसका नाम बिलाल है, ठीक है। वो उठ के इसके डेरे पे चला गया। हर कारोबारी बंदे का 36 जगह पे लेन देन है, हर चीज में उछल के आ जाएंगे तो फिर कैसे कारोबार करेंगे वहाँ? ये दिहाड़ीबाज लोग हैं, ये मैं इनकी कैटेगरी में आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आपने वहां पे रहना है, आप जीना चाहते हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी बच जाए, आपका कोई नुकसान ना करे। असल वजह तो यही है ना? जी ऐसे ही है। हाँ, तो आप परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। आपके साथ ये किसी भी किस्म की कोई ज्यादती, कोई बदमाशी करेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और आपकी आवाज, आपको इंसाफ चाहिए, जी साहब इंसाफ। उन लोगों से पूरे पैसे लेना चाहते जी हैं सर पूरे और गालियां देने वाले और जो गुंडे नासिर हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, हुकूमत करेगी इंशाल्लाह करनी। वो चीज़। हाँ, जी, ऐसे ही है। तो आईजी साहब, ये मैं आपको वीडियोस वगैरह सारी चला के दे रहा हूं और आपने अब देखना है कि एक इश्तिहारी जिसका मैं आपको सारा डिटेल भी बताऊंगा कि वो पुलिस की प्रोटेक्शन में पुलिस वाले उसके गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये सारी वीडियोस मैं इस प्रोग्राम में चलाऊंगा। अगला कदम आपने लेना है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और इस पे इंशाल्लाह ताला वीलॉग आपको देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।